नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सीबीएसई न्यू सिलेबस। सीबीएसई ने सिलेबस से हटाया इस्लामिक साम्राज्य का चैप्टर, पाकिस्तानी शायर की कविताएं भी बाहर। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई ने कक्षा 10, 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने 11वीं और 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का दौर, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्यों के उदय, मुगल दरबार के इतिहास और औद्योगिक क्रांति के चैप्टर्स को हटा दिया है। वहीं दोस्तों कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से खाद्य सुरक्षा से जुड़े चैप्टर से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव सब्जेक्ट भी हटा दिया गया है। दोस्तों फैज अहमद फैज की उर्दू कविताओं के अनुवाद के अंश को भी कोर्स से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही लोकतंत्र और विविधता पर पाठ्यक्रम सामग्री भी हटा दी गई है। सिलेबस में इस बदलाव के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि परिवर्तन पाठ्यक्रम के युक्तिकरण का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सिफारिशों के अनुरूप है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कक्षा 10 के इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाया गया चैप्टर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्य के उदय और अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव को बताता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 184 की हटाई गई वीआईपी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 184 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी हटा ली है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सहित कई विधायक शामिल हैं, जिन्हें पंजाब सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी दे रखी थी। इन नेताओं के साथ लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुरबख्श बराड़ आईपीएस, गुरदर्शन सिंह और उदय सिंह बीर, पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके परिवार के सदस्यों को भी वीआईपी सुरक्षा मिली थी, जिन्हें पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अब हटा लिया है। इसके साथ ही दोस्तों पंजाब सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों सुरजीत सिंह रगड़ा और बीवी जहांगीर कौर तोता सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद वरिंदर सिंह बाजवा समेत पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा की सुरक्षा भी वापस लेने का आदेश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले फिर आतंकी हमला, कुलवाम एनकाउंटर में जैश के 2 दहशतगर्द हुए ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले के मिरहमा इलाके में शनिवार को एक बार फिर आतंकवादियों के साथ पुलिस और सेना की मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा में पल्ली पंचायत का रविवार को दौरा करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर शनिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ लगभग 36 घंटों तक चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें इस आतंकवादी संगठन का शीर्ष कमांडर यूसुफ कांतरू भी था। लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर यूसुफ समेत 2 आतंकवादी बृहस्पतिवार को मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि एक अन्य आतंकी शुक्रवार को मारा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के लिए बनाए नए नियम, कार्ड धारक को हर दिन मिलेंगे 550 रुपए। जी हां दोस्तों, क्रेडिट कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर निर्देश जारी कर दिए हैं। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाले बैंक को कार्ड धारक को जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर लगातार आ रही शिकायतों को लेकर आरबीआई ने अब सख्ती दिखाई है। ग्राहकों के हितों को देखते हुए आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें आरबीआई ने बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर विवाद, सांसद नवनीत राणा और उनके पति गिरफ्तार, कल कोर्ट में पेशी, शिव सैनिकों के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर राजनीति तकरार बढ़ती ही जा रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को खार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोनों के खिलाफ अपने बयानों से धर्म जाति के आधार पर द्वेष फैलाने का आरोप है। दोस्तों राणा दंपति के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति या भाषा के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है। इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में दोनों से पूछताछ चल रही है। रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
दोस्तों राणा की ओर से शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि एक रणनीति के तहत शिव सैनिकों को मेरे घर भेजा गया और तोड़फोड़ करवाई गई, हमारे खिलाफ बयानबाजी करवाई गई, साथ ही जान से मारने की बात भी कही गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 5 दिन में मौसम में दिखेगा बड़ा बदलाव, महाराष्ट्र में गिरेंगे ओले, बारिश से तर होगा पूर्वोत्तर, गुजरात और राजस्थान में रहेगी हीट वेव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान अगले 5 दिन लू की चपेट में आने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शनिवार को 23 से 27 अप्रैल तक मौसम का हाल जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर में जहां बारिश होगी वहीं गुजरात में लू का प्रकोप रहेगा। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक इसके उलट विदर्भ और गंगीय पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के हालात बने रहेंगे। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी ओलावृष्टि की आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात में लू चलने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी 25 से 27 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, विदर्भ में भी ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। वहीं अगले 5 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में गरज के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाएं प्रबल होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले, मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं आनी चाहिए, बदलेगा तो भनक तक नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीएम बदलने की चर्चाओं को अफवाह बताया। जयपुर में शनिवार को राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि अफवाह चलती रहती है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाह चलती है कि सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, निश्चिंत रहना, मैं वह व्यक्ति हूं। जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना, सोनिया गांधी ने मुझे 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का चांस दिया, तो मैंने उस वक्त से उन्हें अधिकृत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट ही उनके पास में है। गहलोत ने कहा कि आप सोच सकते हैं, बार बार यह आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल क्यों रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलेगा तो किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। आप निश्चिंत रहें, आप अफवाहों में नहीं पड़ें। 2-3 दिन से अफवाह सुन रहा हूं, फला यह हो गया, वो हो गया। अफवाह से बिना मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नेंस में फर्क पड़ सकता है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? सरकार अनस्टेबल रहती है कि क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में मचा कोहराम, नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल के बाद अब पाकिस्तान की स्थिति भी खराब होती जा रही है। दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई हाहाकार मचा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल आउट पैकेज के लिए IFF की 2 प्रमुख शर्तों में से एक पेट्रोल डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना भी है। ऐसे में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। AFP की खबर के अनुसार पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मितफाह इस्माइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 22 अप्रैल को IMF के पेट्रोल डीजल पर भारी सब्सिडी घटाने और बिजनेस टैक्स में छूट की स्कीम को बंद करने की सिफारिशों पर रजामंदी दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमत बेहताशा बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IRCTC लाया 4 धाम एयर टूर पैकेज, 11 रात और 12 दिन घूमने का मौका, जाने खर्च और कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल की इकाई IRCTC श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम एयर टूर पैकेज लेकर आया है। इसमें आप चारों धाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री घूम सकेंगे। यह एयर टूर पैकेज है। यह यात्रा 11 रात और 12 दिन की होगी। दोस्तों यात्रा की शुरुआत 22 जून और 12 सितंबर 2022 को दिल्ली से होगी। यात्रा के लिए IRCTC ने बुकिंग शुरू कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस टूर पैकेज के लिए 25 सीट उपलब्ध हैं। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 4 धाम एयर टूर पैकेज के तहत कोच्चि से दिल्ली के लिए फ्लाइट आएगी। आप फ्लाइट नंबर UK 884 और UK 885 से यात्रा कर सकेंगे। फिर आप सड़क मार्ग से भी जाएंगे। आपकी इस यात्रा में दोस्तों फ्लाइट, बस, होटल, खाना और इंश्योरेंस शामिल होगा। आप इस पैकेज की बुकिंग www.irctctourism.com वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसकी मिनिमम कॉस्ट की बात की जाए तो इस पैकेज में आपके मिनिमम कॉस्ट 60,500 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे हैं जो कि 5 साल से 11 साल के बीच में हैं तो उनका किराया कम लगेगा। उनके लिए 37,500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 साल से 4 साल तक के बच्चों के लिए 31,700 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
जायरीन के लिए खुशखबरी, हज यात्रा से प्रतिबंध हटा। इस साल 80,000 भारतीयों को जाने की अनुमति। जी हां दोस्तों, देश भर के मुस्लिम नागरिक जो हज यात्रा 2022 पर जाने के लिए बेकरार हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। इस बार दोस्तों 80,000 लोग हज यात्रा कर पाएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस साल होने वाली हज के लिए 80,000 भारतीयों को कोटा तय हो गया है। सऊदी अरब में हर साल होने वाली हज यात्रा के लिए दुनिया भर से लाखों मुस्लिम जायरीन यहां पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण कई प्रतिबंध लगे हुए थे। हालांकि अब सऊदी अरब ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इंडोनेशिया के बाद भारत से सबसे ज्यादा लोग हज पर जाएंगे। सभी केंद्रों पर टीकाकरण और RT-PCR जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं इस बार 5,000 मुस्लिम महिलाएं बिना महरम के हज यात्रा पर जाएंगी। इसका मतलब है कि महिलाएं बिना खून के रिश्ते वाले व्यक्ति के साथ भी हज कर सकेंगी।